गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की भारतीय समाज और शिक्षा जो विषय है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रकरण है अपना औपनिवेशिक काल में शिक्षा। औपनिवेशिक काल में शिक्षा जो आज का अपना टॉपिक है वो है औपनिवेशिक काल में शिक्षा। तो सबसे पहले अपन औपनिवेशिक काल क्या है। औपनिवेशिक काल जो हमारा था वो ब्रिटिश साम्राज्य, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय के जो काल था उसको औपनिवेशिक काल कहते हैं। यह लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेज़ों का शासन रहा, यानी कि भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन था वो लगभग 200 वर्षों तक रहा। तो जब उस समय को क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों के शासन, अंग्रेज़ों के शासन के समय को औपनिवेशिक काल कहते हैं। और यह जो शासन था ये लगभग 200 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 200 वर्षों तक हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, यानी कि गुलाम रहा, या अपन ये कह सकते हैं कि उनके अधीन रहा 200 वर्षों तक। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया। धीरे धीरे शुरू में वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते वो हमारे देश पर शासन करने लग गए। तो जब शासन करने लगे तो उन्होंने सोचा कि भाई हम अपना जो है प्रसार, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अपनी शिक्षा का भी प्रसार किया। तो उन्होंने भारत में पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रसार के कार्य में उन्हें सहयोग दिया। सन 1813 में, सबसे पहले सन 1813 में एक आज्ञापत्र के साथ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश युग का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि जो 1813 का जो समय था उसके बाद में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश जो शासन था उसमें योगदान देना शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। और यह 1947 तक, जब तक हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उन्होंने 1947 तक यह चलता रहा। यानी कि अपन ये समझ सकते हैं कि जब तक उनका शासन रहा हमारे देश में, तो जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी वो सारी कौन करता था? ब्रिटिश साम्राज्य करता था। यह लगभग 134 वर्ष, यानी कि 134 वर्ष के लंबे काल में, 34 वर्ष के लंबे काल में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संघर्ष एवं परिवर्तन हुए। तो आज हम औपनिवेशिक काल में शिक्षा का
में शिक्षा का अध्ययन करेंगे। अब आगे है ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएं। जो ब्रिटिश शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषताएं, शिक्षा की विशेषताएं। पहला है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका एक मेन मकसद था शिक्षा के क्षेत्र में, कि उनको ये था कि जो हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें अपनी पद्धति को या अपनी शिक्षा को उन्होंने इसमें शामिल कर दिया और अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया। इससे उनका भारतीयों का बौद्धिक व नैतिक विकास करना उनका मेन उद्देश्य था। भारतीयों का बौद्धिक व नैतिक विकास करना, नैतिक विकास करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि भारत के में रहने वाले लोगों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास करना। लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में जारी एक पत्र, जारी विवरण पत्र विवरण पत्र तथा चार्ल्स वुड के, जो कि 1854 में के घोषणा पत्रों में स्पष्ट था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों का बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से शिक्षित करना। यानी कि चार्ल्स वुड के लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 का जो घोषणा पत्र था और चार्ल्स वुड का 1854 के जो घोषणा पत्रों में स्पष्ट था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही भारतीयों का बौद्धिक व नैतिक विकास की दृष्टि से शिक्षित करना। यानी कि उनका मेन उद्देश्य था कि हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करें। दूसरा था उनका उद्देश्य भारत में यूरोपियन तथा विज्ञान का प्रसार करना। यानी कि भारत में यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करना। अगला था उनका भारतीयों का आर्थिक विकास करना। भारतीयों का आर्थिक विकास करना। यानी कि भारतीयों का आर्थिक विकास करना। इसमें उन्होंने जो भारत में अनेक उद्योग धंधे स्थापित किए थे यहाँ पर, और यहाँ से जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड ले जाने लगे, जिसमें उनका भारत में आर्थिक विकास हुआ। परंतु सबके लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी।
यानी कि इन सभी के लिए जब वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और यह व्यापार करने के लिए तो उनको ये अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर जो प्रसार किया उन्होंने, तो वो उनको एक ये था कि जब हम यहाँ पर भाई यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए उनको अंग्रेजी शिक्षा का, यहाँ के जो लोगों में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रसार होना चाहिए।